नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, हथेली को देखते ही दो चीज़ें स्पष्ट नज़र आ रही है। सबसे पहले आपका जो भाग्य स्थान है और उसकी जो फिंगर है, ये एक सही अनुपात में खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बता रही है। क्या बता रही है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके अनुभव बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी जो मानसिक क्षमता है वो तालमेल में अच्छी रहेगी और उसका विकास होगा। साथ में आप देखेंगे जो आपका आत्मकारक ग्रह है जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, उसमें जो उंगली है कहीं ना कहीं इससे चिपकी हुई है और इसकी तरफ जो है झुकाव ले रही है नेचुरल तरीके से। मानसिक क्षमता के साथ साथ आपकी जो आध्यात्मिक पावर है उसको भी बल मिल रहा है। केवल मानसिक क्षमता नहीं बढ़ेगी बल्कि आध्यात्मिकता की ओर भी आप झुक जाएंगे और उससे एक चीज़ उभर कर आएगी, बृहस्पति के जो गुण हैं वो ज़्यादा उभरेंगे। तो आपकी स्वाभिमान की जो भावना है वो कहीं ना कहीं विकसित होगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा। और इसके कारण, क्योंकि गुरु सबको चाहता है, इसके कारण आपके अंदर एक क्वालिटी आएगी कि ज़रूरतमंद की जो है आप मदद कर पाएंगे। समाज में ये एक आपकी क्वालिटी बन जाएगी कि बंदा हेल्पफुल है। बुद्धिमान बहुत अच्छे होंगे क्योंकि ये नॉलेज को बढ़ाता है, तो नॉलेजबल होता है। और जब इतने सारे गुण यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति को ये इंगित करती है हथेली कि व्यक्ति भाग्यशाली है। आने वाले समय में व्यक्ति का भाग्य प्रॉपर तरीके से व्यक्ति का साथ देगा। तो ये बहुत अच्छा है। अब दूसरी चीज़ क्या है हथेली में, ध्यान से देखें। आपकी यहाँ पे ये हृदय की रेखा है, आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है और ये आपकी जीवन की रेखा है, ठीक है। और यहाँ से निकलती हुई ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा है। अब ये सब मिलकर आप अगर देखेंगे तो अंग्रेजी का अक्षर जो एम है वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट रूप ले रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 8 चक्र हैं, पंच महाकोश हैं, नवद्वार हैं, इन सब के अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है कि आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। स्पष्ट रूप से यहाँ पे ये बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है, देखिएगा, किसी भी हथेली में अगर एम की आकृति स्पष्ट होती है, इसको धन का चिन्ह भी माना जाता है और ये जीवन काल के 35वें वर्ष से आपके आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद करने बैठ जाता है, आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे उभारने बैठ जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और 55 ईयर तक ये व्यक्ति को बहुत धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में ले आता है। फिर व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखता है, 35वें वर्ष से ऐसी स्थिति बनाना शुरू कर लेता है। दूसरा क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति की शादी होने के बाद आर्थिक रूप से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होने बैठ जाता है और उसमें भी आराध्य की अगर शरणागति चला जाए तो दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति ज़बरदस्त होती है। लेकिन इसमें एक पेंच है, 35वें वर्ष से हो सकता है न हुआ हो,
ये एक्यूरेट है। क्यों? क्या पीएच है? ये है आपका शुक्र से प्रभावित आपका अंगूठा। अब इसमें क्या है देखिएगा, इसमें जो ये कोबड़ निकला हुआ है, सबका निकलता है लेकिन किसी का ज़्यादा रहता है, आपका ज़्यादा है। तो ये एक दो चीज़ें तो अच्छी देता है। अच्छी चीज़ें को कौन सा देता है? एक तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता है वो बहुत अच्छी रहती है, उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता के गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर रहता है। बहुत अच्छा नॉलेज, किसी भी चीज़ को बहुत डीपली ऐसा व्यक्ति जानता है। एक्सप्लेन कर पाई ना कर पाई वो अलग बात है, लेकिन ये जो 35वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय की स्थिति थी उसको पीछे ले जाता है। ये कब देता है भाग्योदय की स्थिति? एक तो 38 वर्ष से जो है कहीं ना कहीं ये उसमें प्रोग्रेस देना शुरू कर लेता है, लेकिन उतना नहीं। ये 40 के बाद आपके जीवन में और निखार लेता है, और ठीक 42 ईयर से 42वें वर्ष से चीज़ें बहुत पीक स्थिति में आने बैठ जाती हैं। तो आपके जीवन का जैसे 38वां वर्ष है उससे चीज़ें बहुत अच्छी सुधरनी शुरू होंगी। 40वें वर्ष आते आते इसमें और निखार आएगा। ठीक 42वें वर्ष में जो भी जीवन में संघर्ष है, जो धन हानि के लक्षण हैं, जो स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम है, जो परिवार को, धन को, करियर को लेके चिंताएं हैं, वो दूर होनी शुरू हो जाती है, और व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो निरंतर बढ़ना शुरू हो जाता है। और वही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन का 38 वर्ष, आपके जीवन का 40वां वर्ष, आपके जीवन काल का 42वां वर्ष आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। इसका आपको फ़ायदा उठाना है। दूसरी बात क्या है कि आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा गुजरने वाला है। 56 ईयर के बाद दोबारा भाग्योदय ये देता है। सारी चीज़ों में बहुत अच्छा समय की अनुभूति ये कराता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। लेकिन आप देखेंगे जीवन रेखा कहीं ना कहीं जो है, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखें, इस प्रकार से निकलती हुई और यहाँ पे मणिबंध में स्पष्ट तरीके से पहुँच रही है। अब अंत में मछली बना रही है, ठीक है। जब ये मणिबंध में पहुँचती है तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाता है। जन्म स्थान से दूर जाकर ऐसे व्यक्ति की तरक्की होती है। बड़ी तरक्की ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर करता है। अगर जन्म स्थान में रह गया तो उतनी तरक्की नहीं होती है, और कभी कभी ये सिचुएशन होती है कि एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या होता है, ये जो दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये शास्त्रों के अनुसार नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने हथेलियों का विश्लेषण किया है उसके अनुसार इस चीज़ को बता रहा हूँ मैं। ऐसे व्यक्तियों का जो प्रारंभिक जीवन होता है ज़्यादातर 38 या 40वें वर्ष तक का, ज़्यादातर जो मैंने अनुभव किया है, जो देखा है, इस प्रारंभिक जीवन में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के पास अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी योग्यता होती है, अच्छी समझ होती है, चीज़ों को गहराई से समझने की जो है ताकत होती है, बैलेंस करना का ऊर्जा होती है, उत्साह होता है काम करने का, तो भी प्रारंभिक दौर में उतार चढ़ाव देखता है ऐसा व्यक्ति, संघर्ष की स्थितियों को देखता है, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों से उभर कर आगे हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है। ये स्पष्ट चीज़ें हैं। और लगभग 40वें वर्ष तक ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर मामलों में मैंने देखा है 3 चीज़ों से विशेष बचना चाहिए। एक तो जल्दबाजी में आकर बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए, खासकर 42 ईयर तक, 42वें वर्ष तक। उतावलेपन में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। और तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों में व्यक्ति फंस गया तो फिर ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है। धन हानि बहुत ज़्यादा होती है या स्थिति बन जाती है। और ऐसे लोग अगर 42 ईयर तक व्यवसाय ना करें तो बहुत अच्छा रहता है, और करें तो बड़ा सोच समझ कर करें,
ये नुकसान की संभावना को ज़्यादा दिखाता है। और यदि व्यवसाय बहुत ज़रूरी हो करना तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को व्यापार नहीं करना चाहिए। एक बात और है, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की जो अच्छी स्थिति है वो यहाँ पे 38 ईयर से 38वें वर्ष से दिखने शुरू हो जाती है। 40वें वर्ष में दूसरे पायदान में पहुँचते हैं और 42वें वर्ष से शानदार स्थिति में पहुँचनी शुरू कर लेती है। लेकिन दोबारा अगर हम यहाँ पे देखें तो 56 वर्ष की आयु के बाद का समय भी ऐसे लोगों का बहुत अच्छा कहलाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य से संबंधित, आरोग्य से संबंधित, तंदुरुस्ती से संबंधित कुछ विकार भी ऐसे लोगों के अंदर आते हैं। खासकर पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की जो प्रॉब्लम है इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आप पे हमला न करे, इसके लिए जो है आपको प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। वैसे एक छोटा सा प्राणायाम मैं भी दूंगा, उसको ज़रूर करें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और मन से करेंगे तो बहुत ही बड़ा लाभ होगा, ये निश्चित है। हृदय रेखा के अंत में मछली का बनना, वो भी केतु पर्वत पे, बहुत अच्छी चीज़ को दर्शाता है। और इसका दृष्टिगत शनि से होना, भाग्य स्थान से होना, सोने में सुहागा ये करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जीवन रेखा के अंत में केतु पर्वत पर मछली, इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये चीज़ बढ़ेंगी। दूसरी बात है कि व्यक्ति को यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और व्यक्ति को अपने जीवन काल में, अपने बुढ़ापे काल में अपने परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बड़ी सेवा मिलेगी और जो यात्राएं व्यक्ति करेगा उससे मन व्यक्ति का प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में रहेगा। और जैसे ही इसका 42 ईयर से प्रभाव ज़बरदस्त पड़ेगा तो ये शनि को देख रहा है, तो ये जब शनि को देखता है, जिस ग्रह को देखता है उसके अनुरूप फल देता है। केतु रिसर्च का मालिक है, केतु मोक्ष का कारक है, ठीक है ना। केतु धर्म और अध्यात्म का मालिक है। तो जब ये शनि को देखता है तो शनि क्या है, रहस्यमय ग्रह है, आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देता है। तो ये भाग्य की में वृद्धि कर लेता है। तो 42 ईयर से यहाँ पे भाग्य में बड़ी वृद्धि कर रहा है, तो धन में दुगुनी वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। और फिर क्या है, ये जो त्रिकोण बना हुआ है इसके कारण एक से ज़्यादा स्रोतों से आप अपने जीवन काल में अच्छा धन कमाएंगे, इसकी ओर इशारा कर रहा है। और इस जीवन की रेखा को सपोर्ट कौन कर रहा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जीवन की रेखा को सपोर्ट कर रही है आपकी मंगल की रेखा। अभी ये कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं दे रही है, लेकिन आप देखेंगे तो ये 40वें वर्ष से ज़्यादा आपके जीवन में एक्टिव प्रभाव देगा। इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ होगी कि आपको जीवन में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसको आप अनुभव करेंगे साक्षात रूप में। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने समझने की जो ताकत है वो आपके अंदर विशेष रूप से ईश्वर प्रदत्त है और इसका लाभ आगे चलकर ज़बरदस्त होगा। और जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि जीवन की सहयोगी रेखा है। दूसरा, ये आपके भाग्य बढ़ाने में भी सहयोग करेगी, बहुत भाग्यशाली आपको बना रही है। साक्षात हनुमान जी की कृपा क्या है कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बन जाएंगी और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखें
तो इस पर्वत को देखो, ये ज़रूरत से ज़्यादा उभरा हुआ है। तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रह सकता है। गुस्से पे काबू करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करिए, नहीं तो ये आपके कार्यों में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके व्यक्तित्व में नुकसान देगा, उसको खराब करेगा। दूसरी क्या है कि ये थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा की स्थिति भी दे रहा है, ठीक है ना। ऐसे में जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन कर सकता है, और फिर उस डिसीजन लेने में, छीन होने में क्या मतलब, तय नहीं कर पाएंगे यार किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में करना क्या चाहिए। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और इसका सपोर्ट आपका ऊपरी मंगल कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। इन दोनों की वजह से एक चीज़ तो बहुत अच्छी रहेगी आपके जीवन में हमेशा ही, क्योंकि मंगल बहुत अच्छा है आपका। थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है उसका मतलब कमज़ोर नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, इसको बैलेंस में लाना है। जो पराक्रम है वो बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा जीवन में। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे, और हर परेशानी का कोई हल होता है, इसको आप जानते हैं, उसी हल को ढूंढने की आप कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से एक शानदार त्रिभुज भी यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको अपने जीवन काल में अपने कमाई हुए पैसों से अपनी प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। तीसरी बात क्या है, इसके कारण आपकी हथेली में यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। वर्टिकल रेखाएं शानदार स्थिति की हैं। किस पे है, आपके जो है शुक्र पर्वत पे, शुक्राचार्य जी है जो दैत्य गुरु, उस पे है। कार्य के प्रति जुझारूपन आपके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करते तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसके कारण घूमने फिरने के शौकीन भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपके अंदर दयालुता भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, वर्तमान में जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से, मानी किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ में, लेकिन उसमें पूर्णता नहीं आ रही है, अभाव की स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी है। अब कैसे ठीक करें? ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने, एक दिव्य सूर्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ मैं, छोटा सा प्राणायाम है, उसको मन से करिएगा, विधिवत तरीके से करेंगे तो इसी से आपका शुक्र ठीक हो जाएगा, इसका दोष हट जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा केतु की स्थिति अगर हम देखते हैं, केतु में हल्के कालापन सा दिखाई दे रहा है और रेखाओं का हल्का जाल सा दिखाई दे रहा है। ये जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को बढ़ाता है, और अभी 3.5 वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहने वाला है। थोड़ा सा संघर्ष रहेगा और चिंताएं हल्की फुल्की बनी रहेगी। तो इसका प्रभाव को कम करने के लिए वही प्राणायाम आपने करना है, इसका प्रभाव भी उससे खत्म हो जाएगा, और दिव्य सूर्य क्रिया करने से इसका प्रभाव और अधिक खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है पहली रेखा, और पहली रेखा में यव का आकार बना हुआ है आपका जो है, ठीक। एक तो ये 42वें वर्ष तक है, उसके बाद 45वें वर्ष तक और है। तो 45वें वर्ष तक आपको संभल के चलना है, जल्दबाजी से, उतावलेपन से और भावनाओं में लिए गए निर्णय से। ये ऐसी स्थिति ला सकता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती को भी बताती है ये रेखा। तो इसके कारण आपका स्वास्थ्य है, आपका आरोग्य है, आपका तंदुरुस्ती है, ये मामला थोड़ा पेचीदा रह सकता है, क्रिटिकल नहीं, पेचीदा रह सकता है। तो आपने ध्यान लगा के चलना है। दूसरा,
ये रेखा है धन और संपत्ति की रेखा, दो आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। अंत में दो भागों में विभक्त हो रही, बहुत अच्छा है। मनी आपके जीवन में धन और संपत्ति का लाभ आने वाले समय में बेहतरीन अवस्था में आ रहा है। अंत में एक भाग शनि पे जा रहा है, बृहस्पति पे। इसका मतलब है उच्च कोटि का पद आपको मिलने वाला है, या अपना काम कर रहे हैं तो अपना काम उच्च कोटि का होने वाला है, जिससे प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा। ये शनि पे है तो कहीं ना कहीं नौकरी चाकरी के मामले में बढ़ोतरी देगा। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने की स्थिति यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार सा जो है यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको 25 गिनते हैं और इसको 50 गिनते हैं, तो इसके बीच में है ये। मानी 45 से ये 42 से 48वें वर्ष के बीच में अगर आप कोशिश करें तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ आपको जीवन में निश्चित तौर पे हो सकता है। उसमें आपकी पैतृक संपत्ति भी हो सकती है और अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरी रेखा। तीसरी रेखा है सुख की रेखा। देखिए हमारे पास धन है, स्वास्थ्य है, लेकिन सुख नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो ये सुख की रेखा है, मानी आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। अब ये किस कारण से मिलेगा? ये तो है प्रारब्ध है आपका, कलेक्टिव कर्माज है आपके। ये बताता है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे और बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से इस जीवन में आपको एक अच्छी नॉलेज और अच्छा धन प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा देखेंगे। ये जब घूम के इस प्रकार से आती है तो व्यक्ति के अंदर की क्रिएटिविटी को दिखाती है, लेकिन चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव इसमें पड़ रहा है। तो इसका मतलब है आजकल आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करते हैं और कभी कभी मन एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन ये आपको भी आभास हो रहा है और है भी कि आप बहुत बड़ी अच्छी खासी सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन आपका मन फिर भी कल्पनाओं में ज़्यादा रहेगा। दो भागों में विभक्त है, बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा शुभ चिन्ह है ये। ऐसे व्यक्ति कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करते हैं, और जब इसके साथ ये वाला त्रिभुज हो तो व्यक्ति जीवन में बड़ा सफल होता है, बहुत बड़ी सफलता अर्जित करता है। तो जीवन काल का 38वां वर्ष, जीवन काल का 40वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 57वां वर्ष आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। इसका लाभ उठाइएगा। सॉरी, ये है आपकी हृदय की लकीर। अब ये अंत में दो भागों में है, जहाँ से शुरू हो रही है बुद्ध के नीचे। ऐसा व्यक्ति अपने पेरेंट्स की बहुत अच्छा रख रखाव, सेवा भाव अपने मन में रखता है। यहाँ पे अंत में ये विष्णु का तिलक स्पष्ट तरीके से बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पष्ट कह रही है आपकी हृदय की रेखा। यदि आप सही रास्ते पे चलते हैं, सही कार्य करते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती भी होगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रेखाएं नीचे की तरफ जा रही है। ये आपके डेवलपमेंट के साथ साथ अध्यात्म के गुणों में भी बड़ी वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें खराब है। ये देखो धीरे धीरे जो है रेखाओं का जाल बन रहा है, इसको इसी टाइम आपको ख़त्म करना है, अन्यथा ये आपके जीवन में बड़ा प्रभाव देगा। धन हानि हो सकती है, कर्जे में आ सकते हैं, वाद विवाद में फंस सकते हैं, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है, दाम्पत्य जीवन है, कुटुंब का जीवन है, इन चीज़ों में ये बड़ी प्रॉब्लम देता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको वनस्पति स्नान जरूर करना है।
अगर इस चीज़ को ठीक कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में रेखाएं बन रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आगे की छोड़िएगा, ये तो इस प्रकार से वैसे हैं, लेकिन इसका अभी प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ रहा है। यहाँ रेखाएं हैं, इसका मतलब है बेसिक नॉलेज अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहेगा और ऐसा रहेगा लोग पूछ पूछ के काम करेंगे। यहाँ पे 2 रेखाएं ये हैं, तो इसका मतलब है व्यक्ति को अपने जीवन काल में यश बहुत अच्छा मिलेगा और यश के साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। संतान परिवार जोड़ा होगा तो संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है विपुल संपत्ति का लाभ मिलेगा। ये 2 त्रिकोण हैं, इसका मतलब है 2 मेजर इच्छाएं जीवन में बहुत बड़ी रूप से पूर्ण होगी और ये निशान व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो कला के भी पारखी होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं। और सूर्य पर्वत पे त्रिकोण का निशान होना धनी होने की सूचना देता है। संभव है, असंभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बनाए, चाहे पैतृक रूप से निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बड़ी सी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। सूर्य प्राण है ज्योतिष में, सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य यश है, सूर्य प्रसिद्धि है, तो सूर्य आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे तो रेखाएं जा रही हैं जो अच्छी आयु की ओर संकेत कर रही है, जो बता रही है कि जीवन में सफलता निश्चित तौर पे मिलने वाली है, जो बता रही है कि व्यक्ति का बोलने का ढंग ऐसा रहेगा कि उससे आप धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी भी जरूर रहेगी, कहीं ना कहीं पेट की तकलीफ़ें आपको परेशान कर सकती हैं, तो खान पान का ज़रा ध्यान रखें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सभी उंगलियों का जो झुकाव है ये बृहस्पति की ओर है, मानी आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज़्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। बृहस्पति थोड़ा शनि की तरफ यहाँ पे देख रहा है। अभी 2.5 वर्षों तक परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं या कुछ परिस्थितियाँ ले सकता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन है, साफ है। शनि थोड़ा सा हल्का बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कुछ न कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव दे। काम धंधे में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव की ओर ये ले जा रहा है। सूर्य जिस प्रकार से इसमें लक्षण है उस प्रकार से ये पावर नहीं दे रहा है, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। वाणी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लाभ होगा। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा भगवान शिव की पूजा करते रहे, आपका चंद्रमा अपने आप ठीक रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।